सबसे पहले HTML कोडिंग के लिए नोटपैड ओपन किया, HTML टाइप किया। तो HTML ये कौन सा टैग है हमारा? ओपनिंग टैग। दो टैग होते हैं पूरे HTML में, एक होता है ओपनिंग टैग, इसे हम कहते हैं ओपनिंग टैग, और इसे हम कहते हैं क्लोजिंग टैग। ये नोट कर लो। तो सबसे पहला जो हमने कोड लिखना है HTML में, वो लिखना है ओपनिंग HTML टैग। जो टैग आप ओपन कर रहे हैं उसको साथ साथ आप क्लोज करते रहे। मैंने यहाँ पे HTML ओपन किया, मैंने यहीं पे क्लोज किया। अब HTML का डॉक्यूमेंट दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक हेड पार्ट ओपन, हेड पार्ट क्लोज, और एक होता है आपका बॉडी पार्ट ओपन एंड बॉडी पार्ट क्लोज। अब हेड के अंदर आपने दो चीजें देखनी है। पहली टाइटल, टाइटल ओपन टाइटल क्लोज। साथ साथ क्यों क्लोज कर रहे हैं? ताकि हम क्लोज करना भूल ना जाए बाद में। बीच में जो हमने कंटेंट लिखना है वो हम लिख सकते हैं। किसका टाइटल है ये? क्या बना रहे हैं हम? वेबसाइट का टाइटल। तो हमने जैसे यहाँ पे लिखा वेबसाइट जिस बारे में है उस बारे में हमने यहाँ पे टाइटल लिख दिया कि किस चीज के बारे में है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में। अब पहले समझो कि टाइटल होता क्या है। अब हम जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, सबसे पहले वेबसाइट ओपन करते हैं। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट ओपन की, मेरी वेबसाइट का टाइटल क्या है? ये यहाँ पे जा रहा है ना ऊपर, ये लिखा हुआ, ये होता है आपका टाइटल। क्या लिखा हुआ है? नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जनकपुरी दिल्ली। अमेजोन के क्या टाइटल है ना? तो कोई भी वेबसाइट बिना टाइटल के नहीं होती। तो आपने जो है हर वेबसाइट का क्या डालना है? प्रॉपर टाइटल। टाइटल से ही पता चल जाए कि आपकी साइट जो है वो किसके बारे में। और हमें कहाँ पे दिखता है टाइटल? अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जनकपुरी, हमने सर्च किया तो नंबर 1 पे हमें कौन दिख रहा है? IID.co। इसने क्या लिखा हुआ है टाइटल? 7 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन जनकपुरी। ये क्या है इसका टाइटल। नेक्स्ट देखो हमारा आ रहा है राजस्थान का। क्या लिखा हुआ है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जनकपुरी राजस्थान। तो ये हमने क्या लिखा है? टाइटल। यानी कि जब आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं तो वेबसाइट की लिस्टिंग आ रही है आपके पास, और गूगल आपको वेबसाइट से क्या दो चीजें उठा के दिखा रहा है? एक तो ये लिंक हो गया है ना, दूसरा टाइटल, थर्ड वन क्या दिखा रहा है आपको? ये डिस्क्रिप्शन। ये कहाँ पे आता है? ये भी हेड के अंदर ही आता है। ये कैसे लिखना है? हेड के अंदर अब दूसरा चीज लिखनी है हमने, डिस्क्रिप्शन, जिसे हम कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा नेम क्या है मेटा का? डिस्क्रिप्शन। और कंटेंट में क्या लिख दिया हमने? जो भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिखना है। ये हमने बता दिया कौन सा टैग है, ये डिस्क्रिप्शन टैग। कंटेंट में क्या डाल दिया? जो भी हमें कंटेंट में डालना है, तो जो हमारा डाला हुआ है हम वही अभी, जैसे मैंने ये कॉपी कर दिया और कंटेंट में डाल दिया। क्लियर है? तो अब हमारी साइट पे अगर टाइटल और डिस्क्रिप्शन डला होगा तो ही गूगल हमारी लिस्टिंग को कहाँ पे शो करेगा? सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। कौन सा पेज है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। आपने को सर्च किया, आपके पास बहुत सारे रिजल्ट आ गए। तो टाइटल डिस्क्रिप्शन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर यही नहीं है हमारी साइट पे तो इसका मतलब गूगल हमें रैंकिंग तो छोड़ो, लिस्ट ही नहीं करेगा। चाहे 100 पेज पे भी नहीं दिखाएगा, कहीं पे भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो हमारी साइट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन ही रीड नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमने नहीं डाला होगा। अब क्यों नहीं डाला होगा? क्योंकि इसलिए नहीं डाला होगा क्योंकि जब कोई वेब डिजाइनर आपकी साइट को बनाता है तो वो टाइटल में नॉर्मली क्या रख देता है? आपकी कंपनी का नाम डाल देता है। अब मैं यहाँ पे अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की जगह राजस्थान लिख दूं तो आपको समझ में आएगा साइट किस बारे में है? नहीं, है ना? तो इसलिए हमें क्या लिखना चाहिए? जो हमारा वर्क है। और दूसरा, डिस्क्रिप्शन तो कोई भी डिजाइनर लिखता ही नहीं है, चाहे वो टैग बना के रख दे या टैग उसमें ऑटोमेटिकली बना आ जाए, बट वो ये कभी कंटेंट नहीं लिखता। ये लिखना किसका काम है?
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर, जो आपकी साइट के ऊपर एसईओ कर रहा है। तो जब आप किसी वेबसाइट का एसईओ करेंगे, आप दो चीजें पहले चेक करेंगे उसकी साइट पे, कि टाइटल डला हुआ है या डिस्क्रिप्शन डला हुआ है या नहीं। अब चेक कैसे कर सकते हैं? अब एक तो तरीका होगा कि अगर वो रैंक कर रही है तो आपको वो दिख ही रहा है कि उसका डला हुआ है ना। दूसरा तरीका क्या है कि किसी भी, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो हम किसी भी साइट का कोड कैसे देख सकते हैं? इसी पर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स। तो ये हमारे पास पूरी कोडिंग आ गई। कौन सी कोडिंग आ गई है? HTML की, है ना। लास्ट हमने एक चीज और भी डिस्कस की थी कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी किस में डिजाइन होती हैं? HTML में। अब इसे हम क्या चेक कर सकते हैं कि ये बात सच है? अब देखो, मैंने अमेज़न की साइट खोली, क्या लिख रहा है कोडिंग में? सबसे पहले लिखा हुआ HTML। तो सबसे पहला ये कोड हमारी नोट्स में होना चाहिए, और ये कोड कौन रीड करता है? ब्राउजर। ब्राउजर को क्या दिखेगा? डॉक्यूमेंट टाइप किसका है? ये HTML टाइप का। ये पहली लाइन है जो हमारे कोडिंग में होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने इस तरीके से ऐसे शुरू करना है इसको। और दूसरी लाइन ये भी होनी चाहिए, लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हम किसी और साइट से ले लेंगे। अब ऐसे ही रैंडमली हम और चेक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेब डिजाइन पोस्ट डाल दिया सपोज, तो बहुत सारी साइट्स आ गई मेरे पास। ऐसे ही रैंडमली हम इसे ओपन करते हैं, तो ये नीचे के ओपन कर लेते हैं। अब देखो इसका व्यू करते हैं पेज सोर्स। तो क्या दिख रहा है हमें? सबसे पहला HTML। ये हमने इस साइड का देखा, ये दूसरी साइट है, इस साइड का भी व्यू पेज सोर्स करते हैं, तो भी क्या दिख रहा है हमें? HTML। तो ये एक और कोड है जो हमारे HTML में होना चाहिए। ये लैंग्वेज बताना कि हम कौन सी यूज कर रहे हैं, इंग्लिश US। अब हम ये वाली साइट देखते हैं मैक की, तो ये भी किस में बनी हुई है? अगर हम इसको व्यू पेज सोर्स करेंगे तो अगेन हमें पहला क्या दिख रहा है? HTML। तो इसका मतलब जो वेबसाइट जो डिजाइन होगी वो तो HTML में ही होती है। आप कोई भी वेबसाइट को राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिजाइनिंग किसमें हो रखी है? HTML। चाहे वो कोई भी साइट हो, किसी भी टेक्नोलॉजी पे बनी हो, जहां डिजाइनिंग आती है वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या यूज होता है? HTML। क्योंकि ब्राउजर को क्या समझ में आता है? सिर्फ HTML। अब एक और चीज यहाँ पे समझनी है, जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपको कैसे दिख रही है? आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हेडिंग लिखी है, यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉर्म लगा हुआ है ना। आप ऐसे यूजर आए साइट पे, आपको ये सब आप देख सकते हो। लेकिन जब गूगल हमारी साइट पे आता है तो गूगल हमारी साइट को कैसे देखता है? ऐसे देखता है, ठीक है। उसको आपके फ्रंट एंड से कोई मतलब नहीं है। आपने ब्लू कलर यूज कर रखा है, ऑरेंज कलर यूज कर रखा है, हेडिंग कैसे लिख रखी है, ये पॉइंट्स लगा रखे हैं, यहाँ पे फॉर्म लगा रखा है, उसको किससे मतलब है? आपके कोड से सिर्फ। जब आपकी साइट पे आएगा तो वो ऐसे रीड करेगा आपके कोड को। अब आपने अपनी साइट पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाला, आपको कहीं पे दिख रहा है टाइटल डिस्क्रिप्शन? टाइटल हमें बस ऊपर दिख रहा है ना, बट एक्चुअल में जो हमने ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाला है, ये किसके लिए डाला है? यूजर के लिए नहीं, गूगल के लिए, ठीक है। हम दो तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें साइट बनानी है। एक तो एंड यूजर जो मेरी साइट पे आएगा, उसके लिए मुझे कैसे बनानी है? मेरी साइट यूजर फ्रेंडली बनानी है, कि वो जो सर्च करके आया उसको वही पॉइंट दिखे, वो अप्लाई ना करना चाहे तो उसके पास फॉर्म आ जाए, तो वो जो भी एक्टिविटी करना चाहे वो इसके ऊपर इजीली कर सके। नेविगेशन जो है साइट पे क्या होनी चाहिए? इजी होनी चाहिए। और दूसरा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है? गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब गूगल मेरी साइट पे आए तो वो भी मेरी साइट को देख के समझ जाए ये साइट कौन सी है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिगार्डिंग है। तो हम HTML क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि
गूगल क्या रीड करता है? टाइटल टैग रीड करता है, डिस्क्रिप्शन टैग रीड करता है। तो जो जो वो टैग रीड करता है वो टैग हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे आते हैं और उनमें हमने क्या डाल के रखना। तो ये जो हेड पार्ट के अंदर जो हमने काम किया, ये किसके लिए किया है? गूगल के लिए किया। अब जो पार्ट आता है हमारा बॉडी के अंदर, वो पार्ट किसके लिए आता है? यूजर को जो दिखता है। गूगल वैसे नहीं कि गूगल सिर्फ हेड पार्ट को ही क्रॉल करेगा, गूगल वैसे तो आपकी पूरी साइट को ही क्रॉल करेगा, है ना? तो वो आपके बॉडी पार्ट को भी क्रॉल करेगा। तो अब हम इस पेज को अगर सेव करते हैं, और एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। अब हम जो इसमें पेज बनाया हमने नोटपैड में, ये बाय डिफॉल्ट कैसे सेव होता है? डॉट नहीं txt, जो नोटपैड है ना टेक्स्ट होता है ना, लेकिन हमने उसको कैसे सेव करना है? डॉट html लगा के। और इंडेक्स क्यों लिखा हमने इंडेक्स डॉट html? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारी वेबसाइट हम डिजाइन करते हैं उसका पहला पेज जो होता है उसका नाम हमेशा हमें क्या रखना चाहिए? इंडेक्स रखना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा? इंडेक्स डॉट html। और इसे हमने सेव किया। कहाँ पे सेव किया हमने? हमने एक फोल्डर बनाया, इसके अंदर कौन सी फाइल आ गई? इंडेक्स डॉट html। कौन सा टाइप आ रही है? html टाइप। अगर हम इसको नोटपैड को अगर हम सिंपली सेव कर देते, html नहीं लिखते, तो क्या होता है? ये txt में सेव हो जाता। तो हमें txt नहीं बनानी, हमें क्या बनानी है? html। अब इसको ओपन किस में करेंगे हम? क्रोम में। अब ये हमारा पेज है। अब इस पेज के ऊपर क्या आ रहा है? एक टाइटल लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो हमने ऊपर लिखा है ना? और तो हमें अभी पूरा पेज क्या दिख रहा है? ब्लैंक। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसमें बॉडी पार्ट में कुछ डाला ही नहीं। तो जो चीज बॉडी पार्ट में आती है वो चीज हमारे यूजर को विजिबल होती है। तो हमने बॉडी पार्ट में सबसे पहले क्या डालनी है? सबसे पहले हमें समझना है कि HTML में क्या होती है? हेडिंग्स होती है। तो कितने टाइप्स की हेडिंग होती है? 6 टाइप्स की हेडिंग होती है HTML में। पहली हेडिंग H1। H1 में क्या डाला मैंने? अभी इससे कुछ भी लिख दिया मैंने, वेलकम टू माई, या यहाँ पे हमने लिख दिया एडवांस्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है जी। तो HTML में 6 टाइप्स की हेडिंग होती है, H1 से लेकर H6 तक। अब क्या डिफरेंस है सब में? पहले इसको सेव करेंगे, फिर से रिफ्रेश करेंगे। तो हमने बॉडी पार्ट में डाला है, इसलिए हमें क्या विजिबल होने लग गई? हमारी हेडिंग। अब H1 का फॉन्ट साइज सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा कौन है? H2, फिर H3, फिर H4, फिर H5, फिर H6। तो जब भी अगर हमें हेडिंग लिखनी है तो हम कौन सा टैग में डाल सकते हैं उसको? किसी भी हेडिंग टैग में हम यूज कर सकते हैं, ठीक? फिर इसके बाद अगर हमें पैराग्राफ लिखना है तो हम कौन सा टैग यूज करते हैं? पी टैग। पी ओपन, पी क्लोज। तो जैसे मैंने पी में जो है टेक्स्ट कॉपी कर दिया। पी टैग ओपन किया, जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट आपने लिखा, और फिर पी टैग को आपने क्या कर दिया? क्लोज। सेव किया, देन अपने पेज पे रन किया, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया है? पैराग्राफ। अब हमें पैराग्राफ के एंड में, जैसे बिलो है ना, इसके एंड में मुझे लगाना है रीड मोर। और मैं चाहती हूँ कि जब कोई रीड मोर पे क्लिक करे
तो वो कहाँ पे चला जाए, हमारे अबाउट वाले पेज पे। जैसे कि मुझे क्या बनाना है, क्लिकेबल। किसी भी एलिमेंट को क्लिकेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको ए टैग में डालते हैं। जैसे मुझे इसको क्लिकेबल बनाना, तो मैंने क्या करना है, रीड मोर को किस में डाल दिया, ए टैग ओपन और ए टैग क्लोज। अब हमने इसको इसमें डाला तो कोई इफेक्ट देखा, कोई चेंज आया उसमें? नहीं, अभी भी ऐसा ही है ना। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसको ए टैग में तो डाल दिया, लेकिन हमने ये तो बताया नहीं कि जाना था। तो वो हम कैसे बताएंगे, href मतलब हाइपर रेफरेंस इक्वल टू डबल कोट, कहाँ पे जाना हमने, about.html पे। सेव किया, रिफ्रेश किया, अभी क्या बन गया मेरा, क्लिकेबल। इसे क्लिक करेंगे, कहाँ चले गए, about.html, जो भी हमने बनाया ही नहीं। एक बार और देखते हैं इसकी कोडिंग कैसे बनाया हमने इसको क्लिकेबल। वापस से मैंने लिखा यहाँ पे रीड मोड, किस टैग में डालना है सबसे पहले, ए टैग में, ए टैग ओपन, ए टैग क्लोज। फिर उसके बाद हाइपर रेफरेंस href इक्वल टू डबल कोट, कहाँ पे जाना है। अब जरूरी नहीं है कि हमने वेबसाइट का ही डालना है। सपोज करो मैं चाहती हूँ कि इसके क्लिक पे हम कहाँ चले जाए, गूगल पे चले जाए, तो हम यहाँ पे किसका एड्रेस डाल देंगे, गूगल का एड्रेस डाल देंगे। कोई भी वर्किंग लिंक हम लगा सकते हैं। जैसे रिफ्रेश किया, अब हम रीड मोर पे कहाँ चले गए, गूगल पे चले गए। ठीक है, तो कोई भी वर्किंग लिंक हम इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इसमें हम क्या डाल के रखेंगे, about.html। तो कितने टैग सीख लिए हमने, टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन टैग, जो कि किसमें आता है आपका, हेड पार्ट। हेड पार्ट में अभी के लिए सिर्फ आपने ये दो टैग ही याद रखने हैं, एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन। देन उसके बाद बॉडी के अंदर आते हैं हमारे 6 हेडिंग टैग, एंड देन आपका पैराग्राफ टैग, एंड देन आपका लिंक लगा। अब आपको कोई बोले कि आपको वेबसाइट बनानी है, उसमें हेडिंग लिखनी है, आप इसमें से कोई भी एक हेडिंग यूज कर सकते हो। पैराग्राफ लिखना है, पी टैग में लिख दोगे, और अगर लिंक लगाना है तो ए टैग में डाल दो। अब किसी भी वर्ड को अगर बोल्ड करना है तो क्या करेंगे, जैसे मेरे 32 मॉड्यूल्स को क्या करना है, बोल्ड करना है, तो मैं इसको किस में डाल दूंगी, बी टैग में। या मुझे डिजिस्तान को किस में करना है, इटैलिक करना है, तो इसमें डाल दूंगी आई टैग में। तो बोल्ड इटैलिक करने के लिए बी से हो गया बोल्ड, इटैलिक से हो गया आई। सेव किया, तो ये आगे हेडिंग, पैराग्राफ, इसमें हमने इसको बोल्ड किया, डिजिस्तान को इटैलिक किया, और यहाँ पे क्या लगा रखा है, लिंक लगा रखा है। नेक्स्ट, अगर हमें इमेज लगानी है, कौन सा टैग यूज करेंगे, img टैग। सोर्स बताएंगे इमेज कहाँ पे पड़ी है। और img टैग जो है वो हमारा क्लोज नहीं होता, हमें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है इसमें img क्लोज, इसे क्लोज नहीं करना हमने, ये ऐसे ही क्लोज होता है img। और सोर्स बताना है, कहाँ से उठानी है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसी फोल्डर में एक और फोल्डर बना देते हैं, किस नाम का, इमेजेस नाम का, क्योंकि इमेजेस हमेशा हमें अलग रखनी चाहिए। जैसे हमने ऐसी कोई भी फोटो हमने कॉपी करी, यहाँ पे पेस्ट कर दी, किस नाम से है ये, digi.png, कहाँ पे है, इमेजेस फोल्डर के अंदर। तो पाथ क्या हो गया हमारा, इमेजेस फोल्डर के अंदर हमारी फाइल पड़ी है digi.png के नाम से। सेव किया, रिफ्रेश किया,
तो ये हमारी इस पेज पे क्या लग के आ गई, इमेज लग के आ गई। ठीक है, तो इमेज लगाने के लिए IMG सोर्स में बताना है कि इमेज कहाँ से लिया आपने, और इमेज का प्रॉपर नाम और एक्सटेंशन। और एक और टैग होता है हमारा जिसे हम कहते हैं लिस्ट के लिए, इसका नाम है UL। UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब लिस्ट के हमें क्या बनानी है, लिस्ट आइटम। सबसे पहले लिस्ट आइटम मैंने क्या लिख दिया, सपोज SEO ट्रेनिंग, तो LI को किया हमने बंद। देन हमने नेक्स्ट लिस्ट आइटम कौन सा बनाया, फेसबुक मार्केटिंग। देन हमने बनाया इंस्टाग्राम मार्केटिंग। तो ये कौन सी लिस्ट है हमारी, इसका नाम क्या है, UL। UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, और LI क्या होते हैं हमारे लिस्ट के आइटम। तो इसको सेव किया, पेज पे गए, रिफ्रेश किया, तो हमारे पास नीचे क्या आ गया, हमारी लिस्ट। ठीक है, 3 आइटम डालें, SEO ट्रेनिंग, फेसबुक मार्केटिंग और इंस्टाग्राम मार्केटिंग। क्लियर है इतना? तो एक क्विक रिवाइज करते हैं। ये टैग, कौन कौन से टैग सीखने हैं, टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन टैग, जितने भी हेडिंग टैग हैं, हमारा पैराग्राफ टैग है, एंकर टैग है, इमेज टैग है, ULLI है, बोल्ड टैग है और इटैलिक टैग है। इतने ही टैग हमें सिर्फ HTML में सीखने हैं। क्यों सीखने हैं, सो डैट जब हम HTML की साइट पे या किसी भी वेबसाइट पे जब SEO करेंगे तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि टाइटल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, हेडिंग्स कितने टाइप्स की होती हैं और कैसे कैसे उनको लिखना है, पैराग्राफ टैग है, बोल्ड इटैलिक कैसे करते हैं, लिंक कैसे लगाते हैं, इमेज लगानी है तो कैसे लगाते हैं, या फिर एक होती है हमारी लिस्ट। क्लियर इतना? अब एक पॉइंट हमारा यहाँ मिस हो गया, इमेज टैग का। देखो IMG सोर्स में हमने क्या लिख दिया, इमेजेस डिट PNG। अब यहाँ पे एक और टैग यूज होता है जिसे हम कहते हैं ऑल्ट टैग। ऑल्ट टैग का मतलब ऑल्टरनेट टेक्स्ट। अगर हमारी इमेज लोड नहीं होगी तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। तो हमें ऑल्ट में क्या डालना है, जैसे हमें यहाँ पे लिखना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट्स पिक्चर, है। ये पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को। तो जो भी आपने पिक्चर लगानी है उसको आपने प्रॉपर एक्सप्लेन करना है कि ये पिक्चर जो है आपने किसके बारे में लगाई है। अब इसके 2 यूज हैं। पहला यूज कि मैंने अभी आपको बोला था कि आपकी जो वेबसाइट है वो कैसे दिखती है गूगल को, आपकी वेबसाइट आपको ऐसे दिख रही है, यूजर को ऐसे दिख रही है, ठीक है जी। लेकिन गूगल को कैसे दिख रही है आपकी साइट, ऐसे दिख रही है। अब यहाँ पे कहीं पे इमेज शो हो रही है इस कोड में, नहीं ना। तो जब गूगल इसको क्रॉल करेगा और उसको IMG टैग मिलेगा, तो IMG टैग में, अब जैसे कि ये logo.png है लेकिन लोगो शो नहीं हो रहा हमें, है ना। तो गूगल क्या रीड करता है आपका ऑल्ट टैग। गूगल ऑल्ट टैग से पता लगा लेता है कि वेब पिक्चर जो है आपने, इमेज जो आपने, ये किसके बारे में है। तो इसलिए हमने ये जरूर डाल के रखना। एक यूज पहला। दूसरा यूज, मान लो अगर मैं इसका नाम digi1.png कर दूं, अब ये इमेज दिखेगी साइड पे, क्योंकि अब ये फोल्डर में जाएगा इमेजेस के और चेक करेगा digi1.png तो कोई है ही नहीं, है ना। तो क्या होगा, इमेज की जगह क्या लिखा हुआ आ गया,
टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया, ऑल्टरनेट टेक्स्ट। तो दो यूज क्या हो गए, अगर आपकी इमेज किसी वजह से लोड नहीं हो पाती तो एटलीस्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए कि यहाँ पे किस चीज की इमेज थी। और दूसरा, गूगल तो वैसे ही इमेजेस को रीड नहीं करता, देख नहीं सकता, तो गूगल क्या रीड करता है, आपका ऑल्ट टाइप। तो इसलिए आपने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी वेबसाइट बनानी है। कौन कौन से, एक तो एंड यूजर के और एक गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? तो ये जो है आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। नोटपैड में इतना एक पेज बनाना है और उस पेज को रन करके देखना है। जब आप पेज को सेव करते हैं तो कैसे सेव करना है, index.html से। अगर हम इस फाइल को ओपन विद क्रोम करेंगे तो हमारी फाइल जो है ये रन हो जाती है। और अगर इसी फाइल को हम ओपन विद नोटपैड करेंगे तो हमें क्या दिखती है, कोडिंग दिखती है। ठीक है, कोडिंग देखनी है तो ओपन विद नोटपैड, और अगर रन करना है तो हमें ओपन विद क्या करना पड़ेगा, गूगल या क्रोम, जो भी है ब्राउजर, जो भी ब्राउजर आपको देखना है। क्लियर है इतना?